हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिप विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है कंसीडरेट। कंसीडरेट, CONSIDERATE। कंसीडरेट का अर्थ होता है सभ्य या संवेदनशील। सभ्य या संवेदनशील। तो सभ्य और संवेदनशील किसे कहते हैं? जो दूसरों की भावनाओं, इमोशंस, ज़रूरतों, नीड और सुविधा का ध्यान रखें, उसे कंसिडरेट कहते हैं। नेक्स्ट है एडॉर्न। एडॉर्न, ADORN। एडॉर्न का अर्थ होता है सजावट। सजावट और सजावट का मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा सुंदर बनाना, उसे सजाना, उसमें कोई सुंदर वस्तु को जोड़ना या उसकी शोभा बढ़ाना किसी भी चीज़ की। तो जब उसकी सजावट होती है वहाँ पर सजावट को हम एडॉर्न बोलते हैं, ADORN। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। कर्टेल, CURTAIL। कर्टेल का अर्थ होता है कमी। कमी, ठीक है। तो किसी चीज़ को कम करना, घटाना, रोकना या सीमित करना, जैसे लिमिटेड कहते हैं, लिमिट करना, लिमिटेड करना, खासकर समय मतलब टाइम, खर्च, गतिविधि या अधिकार। तो उस चीज़ में जो कमी होती है उसे हम कहते हैं कर्टेल। नेक्स्ट सबमिसिव। सबमिसिव, SUBMISSIVE। सबमिसिव का अर्थ है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, तो ये जरूर एडजेक्टिव होगा। सबमिसिव, आज्ञाकारी। तो वैसा व्यक्ति जो दूसरों की बात मानने वाला हो, जो बिना विरोध किए निर्देशों का पालन करे, मतलब जो भी है उस बिना विरोध किए उस चीज़ को माने, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है डोसाइल। डोसाइल, DOCILE। डोसाइल का अर्थ है शांत या सीधा। शांत या सीधा। तो जो आसानी से सिखाया या नियंत्रित किया जा सके। सिखाया मतलब जिसे आसानी से समझाया सिखाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, जो बिना विरोध किए बात मान ले, उसे हम डोसाइल बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल, IRREVOCABLE। इररिवोकेबल का अर्थ है अटल। अटल, ठीक है। जिसे बदला नहीं जा सकता है, वापस लिया नहीं जा सकता, रद्द नहीं किया जा सका। एक बार अगर निर्णय या कार्रवाई हो जाए तो वो अगर कहा जाए कि ये इररिवोकेबल है, मतलब कि वो एक बार हो गया तो हो गया, अब उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। Our next word is impartial. Impartial, IMPARTIAL। impartial का अर्थ होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष, तो निष्पक्ष हम किसे बोलते हैं? जो किसी भी साइड का पक्ष या किसी भी व्यक्ति का, पर्सन की ओर झुके बिना सही और निष्पक्ष हो, मतलब जो बायस ना हो, सही का साथ दे और गलत का साथ ना दे। हमारा अगला है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, MEMORANDUM। मेमोरेंडम का अर्थ है ज्ञापन। हिंदी शब्द में बोला जाता है ज्ञापन। मेमोरेंडम, ज्ञापन। और ज्ञापन का अर्थ होता है किसी महत्वपूर्ण बात को जब हम लिखित रूप में सूचित करने का दस्तावेज या पत्र बनाते हैं, ठीक है। तो वैसा पेपर जिसमें किसी तरह का इंफॉर्मेशन हो, और वो इंफॉर्मेशन जो हो क्या है, एक तरह से डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो, रिटन फॉर्म में। हमारा अगला वर्ड है मेज़र या एक्शन। मेज़र या एक्शन, तो MEASUR, मेज़र, और एक्शन भी हम कह सकते हैं इस चीज़ को, जिसका हिंदी अर्थ होता है कार्यवाही। कार्यवाही, तो किसी काम को पूरा करने या किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम, किसी मिस्टेक, गलती पर कदम उठाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कार्यवाही, मतलब मेजर लो, एक्शन लो। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट। MOVEMENT। अच्छा, एक मूवमेंट तो हुआ मूव करने वाला, जैसे मूव कर रहा है तुम कहते हैं इसमें मूवमेंट है, उसको नहीं, वो नहीं, हम यहाँ पे मूवमेंट आंदोलन की बात कर रहे हैं। आंदोलन, तो जब किसी बात को बदलने का या अधिकार पाने के लिए लोगों का मिलकर किया गया प्रयास, लड़ते हैं, उस चीज़ को आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक। STRIKE। स्ट्राइक, स्ट्राइक का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है हड़ताल। हड़ताल, तो काम बंद करके विरोध जताने
की काम क्रिया को हम हड़ताल करना कहते हैं। किसी मांग को जब हम मनवाना हो तो उसके लिए जब सामूहिक रूप से काम रोक दिया जाता है, जनरली फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, उसे स्ट्राइक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट वाइड। स्टेट वाइड STATEWIDE। स्टेट वाइड का अर्थ होता है राज्य स्तरीय। राज्य स्तरीय, नॉट स्तरीय नहीं, इससे राज्य स्तरीय। राज्य स्तरीय मतलब पूरे प्रदेश में लागू या फैलने वाला, पूरे प्रदेश में लागू है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिप्लॉयड। डिप्लॉयड DEPLOYED। डिप्लॉयड का अर्थ होता है तैनात, ठीक है, तैनात। जैसे कहते हैं ना, वो सोल्जर्स डिप्लॉयड मतलब तैनात करे गए हैं। तो किसी स्थान पर कार्य, सुरक्षा या जिम्मेदारी निभाने के लिए नियुक्त किया जाना, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉयड, तैनात। हमारा अगला वर्ड है फेरोसियस। फेरोसियस FEROCIOUS। फिरोसियस जो होता है बहुत एक्सट्रीम एंगर, खूंखार जिसको आप बोलते हो, ठीक है, बहुत ही हिंसक, वायलेंट होना, डरावना या आक्रामक या जानलेवा स्वभाव वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हिंसक हो, वायलेंट हो, बहुत डरावना हो, बहुत ही आक्रामक हो और ऐसा हो जो जान भी ले सकता हो, तो वैसे को हम फिरोसियस बोलते हैं। नेक्स्ट इज कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न CONFUSION। कन्फ्यूज़न का हिंदी अर्थ होता है भ्रम। भ्रम, और भ्रम किसे कहते हैं? मतलब अगर बहुत लोगों को नहीं पता हो भ्रम क्या होता है, भ्रम का अर्थ होता है गलत धारणा, झूठा विश्वास, वास्तविकता से अलग किसी बात को सच मान लेना। अगला वर्ड है हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग का हिंदी अर्थ होता है गलत फहमी, गलत फहमी। तो जब किसी बात को सही तरह से नहीं समझ पाते हैं, किसी बात को सही तरीके से न समझ पाना, तो उससे हम भ्रम होना या किसी बात का अलग अलग अर्थ निकालना, जो बात हो रही है वो बात न समझकर कुछ और समझ लेना उसका मतलब, तो उस चीज़ को हम मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।